अजंता गुफाओं के बारे में। अजंता की गुफाएं भारत में महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर लगभग 480 ईस्वी तक की 29 चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफा स्मारक हैं। अजंता की गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं। सार्वभौमिक रूप से बौद्ध धार्मिक कला की उत्कृष्ट कृतियों के रूप में मानी जाने वाली गुफाओं में पेंटिंग और रॉक कट मूर्तियां शामिल हैं, जिन्हें प्राचीन भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरणों में से एक माना जाता है। विशेष रूप से अभिव्यंजक पेंटिंग जो भाव मुद्रा और रूप के माध्यम से भावनाओं को प्रस्तुत करती हैं। गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में किया गया था। पहला ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के आसपास शुरू हुआ था और दूसरा पुराने खातों के अनुसार 400 से 650 ईस्वी तक या बाद की विद्वता के अनुसार 460-480 ईस्वी की संक्षिप्त अवधि में बनाया गया था। अजंता की गुफाएं प्राचीन मठों, विहारों और पूजा कक्षों, विभिन्न बौद्ध परंपराओं के चैत्यों का निर्माण करती हैं, जो 75 मीटर 246 फीट चट्टान की दीवार में उकेरे गए हैं। गुफाओं में बुद्ध के पिछले जन्मों और पुनर्जन्मों को दर्शाने वाली पेंटिंग, आर्यासुर की जटाकमला की सचित्र कहानियां और बौद्ध देवताओं की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियां भी मौजूद हैं। पाठ्य अभिलेखों से पता चलता है कि ये गुफाएं प्राचीन भारत में भिक्षुओं के लिए मानसून विश्राम स्थल के साथ साथ व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के लिए विश्राम स्थल के रूप में काम करती थीं। जबकि भारतीय इतिहास में ज्वलंत रंग और भित्ति चित्र प्रचुर मात्रा में थे, जैसा कि ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है। अजंता की गुफाएं 1, 2, 1, 6 और 17 जीवित प्राचीन भारतीय भित्ति चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह हैं। अजंता की गुफाओं का उल्लेख कई मध्यकालीन युग के चीनी बौद्ध यात्रियों के संस्मरणों में मिलता है। 1819 में एक बाघ शिकार दल के दौरान औपनिवेशिक ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन जॉन स्मिथ द्वारा गलती से खोजे जाने और पश्चिमी ध्यान में लाए जाने तक वे जंगल से घिरे हुए थे। गुफाएं दक्कन के पठार में वाघुर नदी के यू आकार के कंठ की चट्टानी उत्तरी दीवार में हैं। कंठ के भीतर कई झरने हैं जो नदी के उफान पर होने पर गुफाओं के बाहर से सुनाई देते हैं। एलोरा गुफाओं के साथ अजंता महाराष्ट्र के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यह भारत के महाराष्ट्र के जलगांव शहर से लगभग 59 किलोमीटर 37 मील, औरंगाबाद शहर से 104 किलोमीटर 65 मील और मुंबई से 350 किलोमीटर 220 मील पूर्व उत्तर पूर्व में है। अजंता एलोरा गुफाओं से 100 किलोमीटर 62 मील दूर है, जिसमें अजंता के समान काल की अंतिम हिंदू, जैन और बौद्ध गुफाएं हैं। अजंता शैली एलोरा गुफाओं और अन्य स्थलों जैसे एलिफेंटा गुफाएं, औरंगाबाद गुफाएं, शिवलेनी गुफाएं और कर्नाटक के गुफा मंदिरों में भी पाई जाती है। इतिहास। आमतौर पर माना जाता है कि अजंता की गुफाएं 2 अलग अलग चरणों में बनाई गई थीं, पहली दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान और दूसरी कई शताब्दियों के बाद। गुफाओं में 36 पहचान योग्य नींव शामिल हैं, जिनमें से कुछ को 1 से 29 तक गुफाओं की मूल संख्या के बाद खोजा गया है। बाद में पहचानी गई गुफाओं को वर्णमाला के अक्षरों जैसे 15A के साथ जोड़ा गया है, जो मूल रूप से क्रमांकित गुफाओं 15 और 16 के बीच पहचाने गए हैं। गुफा क्रमांकन सुविधा की परंपरा है और यह उनके निर्माण के कालानुक्रमिक क्रम को प्रतिबिंबित नहीं करता है। सबसे प्रारंभिक समूह में गुफाएं 9, 1, 0, 1, 2, 1, 3 और 15A शामिल हैं। इन गुफाओं में भित्ति चित्र जातक कथाओं को दर्शाते हैं। बाद की गुफाएं गुप्त काल के कलात्मक प्रभाव को दर्शाती हैं, लेकिन प्रारंभिक गुफाएं किस शताब्दी में बनाई गईं, इस पर अलग अलग राय हैं। वाल्टर स्पिन के अनुसार इन्हें 100 BC से 100 ईस्वी की अवधि के दौरान संभवतः हिंदू सातवाहन राजवंश 230 BC लगभग 220 ईस्वी के संरक्षण में बनाया गया था, जिन्होंने इस क्षेत्र पर शासन किया था। अन्य काल निर्धारण मौर्य साम्राज्य 300 BC से 100 BC के काल को पसंद करते हैं। इन गुफाओं में से 9 और 10 स्तूप हैं, जिनमें चैत्य ग्रह रूप के पूजा कक्ष हैं और गुफाएं 12, 13 और 15A विहार हैं। पहली सातवाहन काल की गुफाओं में स्तूप पर जोर देने वाली आलंकारिक मूर्तिकला का अभाव था। स्पिन के अनुसार एक बार सातवाहन काल की गुफाएं बन जाने के बाद 5वीं शताब्दी के मध्य तक काफी समय तक इस स्थल का विकास नहीं किया गया था। हालांकि शुरुआती गुफाएं इस सुप्त अवधि के दौरान उपयोग में थीं और चीनी तीर्थयात्री फैक्सियन द्वारा लगभग 400 ईपू द्वारा छोड़े गए अभिलेखों के अनुसार बौद्ध तीर्थयात्रियों ने इस स्थल का दौरा किया था। अजंता गुफा स्थल पर निर्माण का दूसरा चरण 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ। लंबे समय तक यह माना जाता था कि बाद की गुफाएं 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक की विस्तारित अवधि में बनाई गई थीं, लेकिन हाल के दशकों में गुफाओं पर प्रमुख विशेषज्ञ वाल्टर स्पिन द्वारा किए गए अध्ययनों की एक श्रृंखला ने तर्क दिया है कि अधिकांश गुफाएं वाकाटक वंश के हिंदू सम्राट हरिशेन के शासनकाल के दौरान 460 से 480 ईस्वी तक की बहुत ही संक्षिप्त अवधि में काम हुआ।
इस दृष्टिकोण की कुछ विद्वानों द्वारा आलोचना की गई है, लेकिन अब इसे भारतीय कला पर अधिकांश सामान्य पुस्तकों के लेखकों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है, उदाहरण के लिए हंटिंगटन और हार्ले। दूसरे चरण का श्रेय बौद्ध धर्म की आस्तिक महायान या वृहत वाहन परंपरा को दिया जाता है। दूसरे काल की गुफाएं 1811-1429 संभवतः पहले की गुफाओं का कुछ विस्तार हैं। गुफाएं 1926 और 29 चैत्य हैं, बाकी विहार हैं। इस अवधि में सबसे विस्तृत गुफाओं का निर्माण किया गया, जिसमें प्रारंभिक गुफाओं का कुछ नवीनीकरण और पुनः रंग रोगन शामिल था। स्पिंक का कहना है कि इस अवधि के लिए डेटिंग को बहुत उच्च स्तर की सटीकता के साथ स्थापित करना संभव है। हालांकि बहस जारी है। स्पिंक्स के विचारों को कम से कम उनके व्यापक निष्कर्षों में व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है। चित्रकला का दूसरा चरण 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास शुरू हुआ और अगली 2 शताब्दियों तक जारी रहा। स्पिंक के अनुसार अधूरी अजंता गुफाओं में निर्माण गतिविधि को हरिशेन की मृत्यु के कुछ वर्षों बाद लगभग 480 में धनी संरक्षकों द्वारा छोड़ दिया गया था। हालांकि स्पिंक का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि गुफाएं कुछ समय के लिए उपयोग में थीं, जैसा कि 480 के करीब निर्मित गुफाओं में धुरी छिद्रों के घिसाव से पता चलता है। अजंता में निर्माण और सजावट का दूसरा चरण शास्त्रीय भारत या भारत के स्वर्ण युग के शिखर से मेल खाता है। हालांकि उस समय गुप्त साम्राज्य पहले से ही आंतरिक राजनीतिक मुद्दों और हूनों के हमलों से कमजोर हो रहा था, इसलिए वाकाटक वास्तव में भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक थे।